अच्छा, हमने पिछली वीडियो में ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा था। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसका मतलब किस तरह बनता है, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब हम एक फुल फ्लेज सवाल कराएंगे जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल बैलेंस, फिर हम जाएंगे टी अकाउंट और टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना चाहता, बनाने को बना लें, मसला नहीं है। आपको मैं सीधे जो टी अकाउंट के बैलेंसेस दूँ आप पुट इन कर लें, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो एक बेहतर कॉन्सेप्चुअल उसके साथ अगर फ्लो के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं एक 8 ट्रांजैक्शन के साथ एक सवाल मैंने बनाया है। उस सवाल से पहले हम जर्नल सॉल्व करेंगे, उस जर्नल सॉल्व करने के बाद उसके टी अकाउंट बनाएंगे और टी अकाउंट बनाने के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ताकि एक फ़्लो में आपको समझ आ जाए कि किस तरह प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चलता है। और इससे आपकी जर्नल और टी अकाउंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और यू गेट टू नो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे आपके सवाल आ रहा होगा। सवाल कह रहा है, सवाल में कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है। पहली ट्रांजेक्शन दी हुई है मई 1 की। ट्रांजेक्शन से पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले वी राइट डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट में स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 7,500 इन द बैंक। तो बैंक डेबिट हो गया, एसेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आई है, कैपिटल क्रेडिट हो गया। अमाउंट इज 7,500। एंट्री 1 हो गई। एंट्री नंबर 2 थर्ड में बॉट गुड्स 100,000 बाई पेइंग चेक, सॉरी 100,000 1,000 बाई पेइंग चेक। तो थर्ड में बॉट गुड्स है, मैं बता चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। बॉट गुड्स होता है हमेशा परचेज आता है, परचेज इज़ डेबिट, पेमेंट इज़ मेड थ्रू बैंक, बैंक एसेट कम हुआ है आपका तो बैंक क्रेडिट 1,000। थर्ड एंट्री इज़ 4 मई को हुई है और एंट्री क्या हुई है, सोल्ड गुड्स 750 फॉर 750, अ चेक बीइंग रिसीव। आपने गुड्स बेचे हैं मगर पेमेंट किस तरह हुई है, यू गॉट अ चेक। तो बैंक डेबिट आपका वो बड़ा है और एसेट बड़ा है, इसलिए हमने बैंक डेबिट कर दिया और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कर दें। सर्विस रेवेन्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, बट यू कैन राइट ओनली रेवेन्यू एज वेल। तो दिस इज़ 750 पाउंड। फोर्थ में 6 मई को बॉट शॉप फिटिंग्स फॉर 2,000 बाई पेइंग चेक। तो दिस इज़ 6 मई, शॉप फिटिंग्स आपने ख़रीदी है, एसेट बढ़ा है आपका और ख़रीदा किस तरह है, थ्रू बैंक। तो ये हो गया आपका 2,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट। 1 2 3 4 एंट्रीज हो गई हैं, वी आर लेफ्ट विद 4 मोर। बॉट गुड्स 1250 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिस्टल सप्लाईज लिमिटेड। अच्छा, ब्रिस्टल सप्लाई कोई बिज़नेस है, हमारा क्रेडिटर है, हमने से कुछ सामान ख़रीदा है, सप्लाईज़ ख़रीदी हैं। सप्लाईज़ बता चुका हूँ क्या होती है पहले भी। सप्लाईज़ आर योर एसेट दैट डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब स्टेशनरी हो गई, पेन, मार्कर, इन, इस तरह की चीज़ें जो विद इन मंथ्स यूज़ हो जाती है। तो 7 मई को हमने क्या किया है, 7 मई को बॉट गुड्स। तो बॉट गुड्स की जब भी बात आती है तो हम लिखते हैं परचेजेस और साथ में हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था, हमने क्रेडिट भी लिया है तो हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल बंदे का नाम भी लिख देते, साथ में ब्रिस्टल से लिया है तो मैं ब्रिस्टल ही लिख रहा हूँ। अमाउंट इज़ 1250। उसके बाद क्या है, 7 मई के बाद 10 मई को क्या कह रहा है, पेड रेंट 750 बाई चेक। तो रेंट इज़ एन एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया है, बैंक हमारा क्रेडिट हो गया है 750। अच्छा, मैं इसमें नेचर नहीं बता रहा, इसमें ये नहीं बता रहा मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ या क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस
और यू विल गेट टू नो व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़। खैर उसके बाद है सोल्ड गुड्स। 12 मई को हमने एंट्री बनाई थी, एंट्री की है सोल्ड गुड्स 1500 ऑन क्रेडिट टू गोरडानो गिफ्ट वेयर। तो हमने गुड्स बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं, हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो ACR बंदे का नाम है, हम सिर्फ गिफ्ट वेयर लिख देते हैं, गिफ्ट वेयर डेबिट एंड सोल्ड गुड्स है ना, तो हम इसको सर्विस रेवेन्यू नहीं, फिर हम रेवेन्यू लिख देते हैं। हमारी ये थोड़ी सी गलती नहीं है, देखा नहीं मैंने, रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू तब लिखेंगे जब आपने एक्चुअल सर्विस पे दी होगी, कोई कंसल्टेशन सर्विस इस तरह का कोई आपने सोर्स में सेल किया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एक काम करते हैं, एक एंट्री और जो लास्ट बची वो करते हैं और फिर हम इसके T अकाउंट बना लेंगे। लास्ट एंट्री जो है वो हमारे पास है 14 मई की, जिसमें वो क्या कह रहा है, सेंगे रिटर्न गुड्स 150 टू ब्रिस्टल सप्लाई लिमिटेड। देखिए ब्रिस्टल से हमने सामान पहले ख़रीदा था, कहाँ ख़रीदा था, यहाँ पे परचेज़ किया था। अब कुछ सामान हमें ज़रूरत नहीं है, वो फॉल्टी है, उसके अंदर कोई इशू है, तो हमने उसको वापस दे दिया। तो जब भी हम वापस देते हैं सामान, और अगर हमने सामान क्रेडिट पे ख़रीदा, इसकी वीडियो वैसे एक है, आपको वो मिल जाएगी। अगर वो सामान अपने उधार पे ख़रीदा है और आपको वापस दे रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले लाइबिलिटी कम होगी, कैश कम नहीं होगा। कैश पे तो पेमेंट हो ही नहीं थी, आपने मोड ऑफ पेमेंट क्या था, आपने उधार पे लिया था, क्रेडिट पे था, तो आप इसको अपनी लाइबिलिटी को कम करेंगे, क्योंकि अगर आपने ब्रिस्टल को आप 1250 नहीं देने, अब आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से वो पैसे जो रिटर्न कर रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, और आपकी गुड्स आपने कम कर दिए, वापस दे दी, तो परचेज़ को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न होगी क्रेडिट, अमाउंट इज़ 150 एंड 150। अब हम इसके T अकाउंट्स बनाते हैं।